हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं और वो आपके बगैर कैसा महसूस कर रहे हैं आज हम जानेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ध्यान से सच्चे मन के साथ उनका नाम सोचकर और उनके नाम को मन में 3 बार बोलकर आप एक नंबर चूज कर सकते हैं। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आपके मन को भाए, आपको लगे आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आप वो नंबर चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने एक नंबर चुना है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में रहा या जिस व्यक्ति से हमारा नाता है या जिसके बारे में हम ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लालच में पड़ा है। मतलब उसको, जब वो हमारे साथ था तो वो हमारे साथ भी सेटिस्फाई नहीं था। मतलब हम उसको चाहे प्यार दें, चाहे हम उसको गिफ्ट्स दें, चाहे हम उसको टाइम दें, चाहे हम उसको पैसा दें, चाहे हम उसके साथ कैसा भी बिहेव करें, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं था हमारे साथ। ये कार्ड दर्शाता है कि उस इंसान की लालसा कभी खत्म नहीं हुई। आपके साथ रहते हुए भी वो दूसरों को देखता था कि शायद इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। आपके साथ रहते हुए भी वो बहुत सारी चीजों की लालसा रखता था, या आपके साथ होते हुए भी जो है उसकी डिजायर्स खत्म नहीं हो रही थी, या उसको ये नहीं लग रहा था कि जो मेरे पास है ये मेरे लिए संपूर्ण है, ये मेरे लिए पूरा है, मेरे लिए सब कुछ है। आपके बगैर आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे लालच में फंस गए हैं। अब वो कोई भी हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो एक अनसेटिस्फाइड सोल है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में एक वॉइड है, मतलब एक खाली जगह, जिसे कोई इंसान, कोई सामान और कोई भी दुनिया की चीज भर नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये कभी चीजों से खुश नहीं होते। इनको ना और की लालसा रहती है। मान लीजिए आप इनके समक्ष है तो इनको लगेगा आपसे बेटर कोई मिल जाए, या कोई और होगा तो लगेगा उससे बेटर कोई मिल जाए, या किसी जॉब में होंगे तो इनको लगेगा इससे बेटर जॉब मिल जाए, या जो भी इनके पास होगा इससे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। इन्होंने अपने चीज की, अपने इंसान की कभी वैल्यू नहीं समझी, ना उसको कभी इस चीज की इंपॉर्टेंस दर्शाई कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम कितने महान हो, या तुम मेरी लाइफ में हो तो मैं बहुत लकी हूं। नहीं, इन्होंने कभी, ऐसा लगता है अगर आपको ये चीज हर्ट होना हो तो, कि कहीं ना कहीं इनको लालच रहा है, ये लालची किस्म के, इनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा आपके साथ। कभी आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाए, कभी आपकी वैल्यू नहीं जान पाए। बस बाहर के लालच में पड़ते रहे, दूसरी सुंदर लड़कियों को देख लूं, या दूसरी सुंदरता पे मोहित हो जाऊं, या कोई अगर लड़की भी है तो मैं ज्यादा पैसे वाले इंसान के पास चली जाऊं। इनको हमेशा दूसरी तरफ जो है घास ज्यादा हरी दिखी है, जबकि दूसरी तरफ की घास हरी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो नकली होती है, क्योंकि दूसरे की थाली में भी घी ज्यादा दिखता है, असल में ऐसा होता नहीं है। तो ये वो पर्सन है, चाहे आपके लव पार्टनर है, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, चाहे आपकी क्रश है, एक्स है, जो भी है, ये एक अनसेटिस्फाइड सोल है जिसे इस दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर सकती, और इनके अंदर का खालीपन कोई भर नहीं सकता। ये कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि सेटिस्फाई होने के लिए एक शांत मन चाहिए, और जो अपने पास होता है ना उसके अंदर खूबियां देखनी आनी चाहिए। और जो इंसान सिवाय बुराइयों के या बुराई निकालने के अलावा कुछ ना जानता हो, और एक इंसान से दूसरे इंसान पे, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान पे जाता हो, उसको कभी प्यार मिल नहीं सकता, वो कभी प्यार पा नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो ये एक, यही रीडिंग बोलूंगी कि ये इंसान थोड़े से माया जाल में है, थोड़े से मोह माया में है, और
ये अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते और ये हमेशा ज्यादा पाने की लालसा में रहते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं और जिसको इनको सुधारना चाहिए। और अगर ये उन अवगुणों को सुधारेंगे, जैसे इनको गुस्सा जल्दी आता है, ये लालच में जल्दी पड़ते हैं, ये झूठी जीत दुनिया को दिखाते हैं, इनकी हॉलो पर्सनैलिटी है, ये एक दोहरे व्यक्तित्व के मालिक हैं। लेकिन अगर ये अपने ऊपर काम करें और इनका मन क्या चाहता है और अपनी नकारात्मक जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो मान लीजिए कुछ डिजायर्स तो हमारी सही होती हैं, जो हमें होती हैं और जो हमें मिल भी जाती हैं, लेकिन कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और फिर भी आप जो है दूसरे की डिजायर करो, तो ये डिजायरें अनैतिक होती हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो अगर ये इन आदतों को सुधारेंगे तो यकीनन इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी और जो कुछ भी इनकी लाइफ में आएगा, अगर उससे संतुष्ट रहेंगे तो ये सदा सुखी रहेंगे। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। लेकिन एक असंतोषी आदमी जिसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी जब तक वो अपने अंदर झांकेगा नहीं और अपनी नेगेटिविटी को दूर नहीं करेगा और जब तक लालच और भ्रम और मोह माया से बाहर नहीं निकलेगा। इनको अपने अंदर के विकारों को ठीक करना चाहिए और इनके पास जो है उससे खुश रहना चाहिए। और आपके बिना इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों को ये लालच में है। ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये दर्शाता है कि आपके बिना ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। ये जो महसूस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही प्यार वाली फीलिंग है। ये आपके साथ बिताए हुए उन हसीन पलों को याद कर रहे हैं। भले ही आप स्कूल में दोस्त रहे हो, भले ही आप शादीशुदा हो, भले ही आपकी एक क्रश हो, भले ही आपकी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये जो भी हैं आपके लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपके बिना ये आप ही की यादों में खोए हुए हैं और इनको आपकी सारी पॉजिटिव बातें याद आ रही हैं। आपका बोलना, आपका हंसना, आपका रूठना, आपका मनाना, आपका साथ में टाइम स्पेंड करना, आपका हंसी ठिठोली करना, आपका देखना, आपका चलना, आपकी बचपन की सारी बातें, या जब आप मिले होगे, जब कभी भी आप मिले होगे, चाहे वो बचपन में मिले हो, चाहे वो जवानी में मिले हो, चाहे वो 6 महीने पहले मिले हो, तो आपके साथ जो लम्हा इन्होंने बिताया होगा, ये उस क्षण को याद कर रहे हैं। उस क्षण को याद करके बहुत भाव विभोर हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है क्या करें कि वो पल जो है दोबारा वापस आ जाए, क्या करें ऐसा जो है वो सारी यादें जो है मेरे सरफेस पे आ रही हैं, वो इंसान मेरे समक्ष आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मैं उसको गले लगा लूं, उसको प्यार करूं, उससे बहुत सारी बातें बोलूं कि तुम मुझसे दूर क्यों हो, बोलूं कि यार ऐसा क्या हो गया, बोलूं कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितना अच्छा समय था जब हम साथ थे, कितनी प्यारी यादें थी हमारी, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम कितने यूनिक हो और तुम कितने स्पेशल हो। तो उनको आपकी सारी अच्छाइयां याद आ रही हैं, उनको आपकी इनोसेंस याद आ रही है, आपकी नादानियां, आपका अलहड़पन, आपका मासूमियत, आपका भोलापन, आपके अंदर का वो बच्चा जो उनके सामने ही खिलता था। मतलब एक ऐसा बच्चा जो किसी के सामने ओपन ही नहीं होता था, सिर्फ उस बंदे के सामने ही बोलता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल था। आप जिस किसी के लिए भी देख रहे हैं ना, वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपके बारे में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनके दिल में आपकी यादें बार बार आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं। आपके बगैर उनका मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि रातों को कहीं ना कहीं ये रो भी रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपकी यादें तड़पा रही हैं। हो सकता है कि बार बार आपकी फोटो देखते हूँ, आपका लास्ट सीन देखते हूँ, आपके चैट्स पढ़ते हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ते हूँ, आपके तोहफे देखते हो जो आपने दिए थे, कोई टी शर्ट दी थी, कोई मग दिया था या कुछ भी आपने दिया था इनको, कोई एसेसरी दी थी, ठीक है, या कोई फ्लावर आपने दिया था, कोई की रिंग दिया था। तो जो भी आपके प्यार की यादें हैं, जो भी आपकी दोस्ती की यादें हैं, जो भी आपकी दोस्ती के बीच में एक्सचेंज हुआ था, ये वो सारी चीजें बार बार देखते हैं। बहुत संभाल के रखी है उन्होंने वो चीजें, अपने से जुदा नहीं करी है, फेंकी नहीं है, खोई नहीं है। इनके लिए वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपकी चीजें, आपकी यादें, आपकी एक एक चीज इनके लिए बहुत मायने रखती है।
और वो अपने आप से इन चीज़ों को, उन यादों को, आपकी मेमोरीज को जुदा नहीं करना चाहते। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा। ये थी सेकंड वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो आइए देखते हैं वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, आपके बिना उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद को सुधारने की बहुत जरूरत है। उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ चीजें बहुत आउट ऑफ बैलेंस थी, बिल्कुल अव्यवस्थित थी, बिल्कुल सही नहीं थी। जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी इन्होंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, और जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी इस इंसान ने उसको इंपॉर्टेंस दी। आप ये जिस किसी के लिए भी देख रहे हैं, चाहे आप अपने पति के लिए देख रहे हैं, चाहे पत्नी के लिए देख रहे हैं, चाहे प्रेमी के लिए देख रहे हैं या दोस्त के लिए देख रहे हैं, तो वो ऐसा महसूस करते हैं, वो पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप जिस प्यार के हकदार थे, आप जिस सम्मान के हकदार थे, आप जिस अच्छी चीज के हकदार थे, मान लीजिए आप समय के हकदार थे, आप सम्मान के हकदार थे, तो इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया। ना इन्होंने अपना समय आपको दिया, ना इन्होंने अपनी प्यार मोहब्बत आपको दी, ना इन्होंने आपको सम्मान दिया, ना इन्होंने जो है आपको थोड़ी छोटी चीजों के लिए इन्होंने आपको तरसाया। और कहीं ना कहीं अब ये चीज इनको रियलाइज हो रही है कि ये कहाँ गलत थे, और इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो है आपके साथ बहुत बुरा किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। वो जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, और जो नहीं देना चाहिए था, जैसे कि धोखा, जैसे कि एक अवहेलना, जैसे कि अकेलापन, वो इन्होंने दिया। तो अब इनको लग रहा है कि आपके सामने जाऊंगा तो आप स्वीकारेंगे नहीं, आपके सामने जाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, या आप इनको जो है मना कर देंगे कि मेरे सामने से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से, ऑलरेडी तुम इतना कुछ बिगाड़ चुके हो, अब क्या लेने आए हो, क्या देने आए हो। तो इन्होंने कसम खाई है कि खुद को सुधारेंगे, एक अपने अंदर पूरा 360 डिग्री का चेंज लेकर के आएंगे, तभी आपके सामने आएंगे। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको वो हक देने के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने आपसे छीन करके किसी और को दिया। ठीक है, ये यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन्होंने आपको पैसे का भी मोहताज बनाया, या फिर अपने पैसे की हेकड़ी आपको दिखाई या दिखाया कि तुम पैसे में कमतर हो, तुम्हारा हमारा स्टेटस बराबर का नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो क्योंकि तुम पैसों में हमारे बराबर नहीं हो। आज ये इंसान समझ गया है कि साला पैसा बहुत पीछे की चीज है, प्यार, इमोशन, जज्बात पहले आते हैं, पैसा बाद में आता है। आज ये आपको मिल करके आपको वो सम्मान देना चाहते हैं, वो अधिकार देना चाहते हैं, आपके हिस्से की खुशियां देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, आपको पैसे में खुश रखना चाहते हैं, वो सभी तोहफे आपको देना चाहते हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये दर्शाता है कि ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहता है, ये पर्सन आपको आपके हिस्से की खुशियां देना चाहता है। ये आपके बगैर आपके हक के बारे में सोच रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां करी जिसे अभी भी वक्त रहते सुधारा जा सकता है। ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को सुधार रहे हैं, अंदर से बदलाव ला रहे हैं। प्रभु जो है इनको कहीं ना कहीं आत्मबोध करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं कि समझो, इंसान की वैल्यू जानो, और जो दोगे वही तुमको बदले में मिलेगा। तुम प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, तुम नफरत दोगे, नफरत मिलेगी, तुम अकेलापन दोगे, तुम्हें अकेलापन मिलेगा, तुम धोखा दोगे, तुम्हें धोखा मिलेगा। तो हो सकता है पास्ट में आपको धोखा देने के बाद, या आपको अकेला करने के बाद, या आपको नीचा दिखाने के बाद, या कुछ भी बुरा आपके साथ करने के बाद इस पर्सन के साथ सेम वही चीज रिपीट हुई, तभी जाकर इनको जो है आत्मग्लानि या आत्मबोध जैसी भावना इनके अंदर आई है। अब ये खुद को सुधार रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले हैं, और वो सब कुछ देंगे जिसके आप अधिकारी हैं। ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 4 चूज करा है तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया वो है द टावर का कार्ड।
ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में, चाहे आप लव रिलेशनशिप में थे, चाहे आप जो है पार्टनर्स थे, पति पत्नी थे, आप दोनों की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी तीसरे इंसान के हस्तक्षेप के कारण और आपके पर्सन की बेवकूफियों के कारण एक बहुत बड़ा डिजास्टर, एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी आपदा, एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि बुरा समय आप लोगों के जीवन में आया है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपको बर्बाद करने की पूरी योजना बनाई, पूरी योजना बनाई, मतलब आपको बर्बाद करना चाहा, आपको तबाह करना चाहा, और आप तबाह हुए। इस रिलेशनशिप में सब कुछ देने के बाद, प्यार लुटाने के बाद, अपना सब कुछ खत्म कर देने के बाद आपकी दुनिया उजड़ गई, आप तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आप ना घर के रहे, ना घाट के रहे। जिस इंसान के लिए आप अपनों से लड़े, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, जिस इंसान के लिए आप तड़पे, रातों को रोए, जिस इंसान के लिए आपने जो अपनी हेल्थ दांव पे लगा दी, अपना पैसा दांव पे लगा दिया, अपनी मानसिक शांति, अपना शरीर, अपनी भावनाएं दांव पे लगाई, वो इंसान किसी दूसरे तीसरे के बातों में आकर, उसके चक्कर में फंसकर, इस इंसान ने जो है आपको रास्ते से हटाना चाहा, आपको खत्म करना चाहा, आपको बर्बाद करना चाहा, आपको जो आपके अस्तित्व को खत्म करना चाहा। और इसका कारण अब ये है कि अब इसके हालात ये है कि इनके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब कुछ बर्बाद है, हेल्थ डाउन चल रही है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, पैसा खत्म होने की कगार पे है, पैसा अच्छा कम नहीं रहा, डिप्रेशन का शिकार है, जिसके पीछे भागे थे वो खुद छोड़ के भाग गया है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। इंसान पैसे के पीछे भागता है, जब पैसा ही नहीं बचेगा तो किसके पीछे। हार्ड मास से कोई प्यार नहीं करता, हार्ड मास से प्यार करने वाले बहुत कम है कि आपके जो है शरीर से प्यार करेंगे या आपके मन से प्यार करेंगे। शरीर से प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन मन से प्यार करने वाला कोई नहीं है। या तो आपकी खूबसूरती को और आपके जिस्म को चाहेंगे या आपके पैसे को चाहेंगे। और अक्सर जो थर्ड पार्टीज होती हैं वो अता की लालची होती हैं, जिनके दो ही मकसद होते हैं। एक होता है आपको आपके पार्टनर से जुदा करना, दूसरा मकसद होता है आपके जो भी पैसा पूंजी है वो पूरी हड़प करके मजे लूट लेना और आपको चूज करके छोड़ देना। तो आपकी पर्सन की जो थर्ड पार्टी थी, मतलब आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, और जो थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन आपको छोड़ करके गए ये सोचकर कि आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और जो हुए भी किसी हद तक। तो अब वो थर्ड पार्टी के कारण अब आपके पर्सन आपके बगैर बिल्कुल बर्बाद महसूस कर रहे हैं, खुद को तबाह महसूस कर रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उठा पटक लाइफ में चल रही है, कर्मा फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको इनकी औकात दिखाई है। जिंदगी के जितने दुख ये देने के बारे में सोच रहे थे ना, उतने ही ब्याज लगा करके इनको दुख मिल रहे हैं। इस वक्त कोई काम नहीं बन रहा, हर तरफ से लॉस हो रहा है, दुनिया पागल बना रही है, कोई इनको सीरियसली नहीं ले रहा, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कल इन्होंने आपके रिश्ते का मजाक उड़ाया था, आज इनका मजाक उड़ रहा है। समाज में कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई इज्जत नहीं करता, घर में भी कोई मान सम्मान नहीं है। इस समय ये आपके बगैर लोनली, डिप्रेस्ड, होपलेस, ये हर वो नेगेटिव चीज महसूस कर रहे हैं जो इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व भी करते हैं। जो इन्होंने बोया है वो इनको काटना पड़ेगा। अब इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इन्होंने खुद अपनी गृहस्थी में, अपनी दुनिया में आग लगाई है। अब इस आग में ये स्वयं जल रहे हैं। आपको तो इन्होंने जलाया, तड़पाया, अब आप एक किनारे होके खुद को हील कर रहे हैं और ये इस आग में स्वयं जल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब इनको जो है ग्लानि होगी, ये बोध होगा, ये समझ आएगा कि इन्होंने किया क्या था, ठीक है, और कहीं ना कहीं आ भी रहा होगा, और इनको बहुत जल्द ये सारी चीजों से उभरेंगे। लेकिन इस आपको पता है कोई नुकसान होता है, चाहे बड़ा नुकसान हो या छोटा, उसकी भरपाई हमको करनी पड़ती है। और तूफान तो आता है और चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान होते हैं वो हमको जो है हिला देने वाले नुकसान होते हैं। इनकी लाइफ में भी वही नुकसान आने वाले हैं। इनकी लाइफ में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत कुछ उलट पलट चल रही है, और उलट पलट
आपको पता चल जाएगी किसी के द्वारा भी। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। तो आपके बगैर ये बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत रो भी रहे होंगे, तड़प भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं मन में सोच रहे होंगे कि मैंने किया क्या था जिसकी सजा मुझे मिली, और कहीं ना कहीं भगवान से क्षमा मांगते होंगे और सॉरी मांगते होंगे कि सॉरी, मैंने जो है सही इंसान के साथ पंगा ले लिया, जिसके कारण आज जो है मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। ये थी नंबर 4 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।